अरे 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 अरे, आ गए। बहुत बढ़िया। राम राम जी। कैसे हैं? बढ़िया। आपने ना तो कोई सर्च इंजन छोड़ा, ना चैट जीपीटी को छोड़ा, ना ही अपने माँ बाप के जूते चप्पलों को छोड़ा, है नहीं? बराबर से मार खाई। और इसके साथ साथ ना ही आपने अपने बड़े भाई बहनों के पैरों को छोड़ा कि भैया हमको बता दो कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, है। लेकिन कहीं से पूरी जानकारी मिली नहीं। नहीं मिली ना? नो वरीज। मैं बैठा हूँ, सारी जानकारी दूंगा आपको। 1 to 100, मतलब A to Z, सारी जानकारी। लेकिन शर्त एक छोटी सी है। अब कहीं नहीं जाना। अब बस मेरी बात को समझो। इसी वीडियो के अंदर तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ध्यान से। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना। कारण यह है कि जब तक कंफ्यूजन है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रॉपर जानकारी नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, इस वीडियो में, ये एक बहुत ही जेनेरिक वीडियो है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं इतनी जानकारी जरूर दे दूंगा कि कम से कम तुम लोग क्लियर हो जाओ कि लाइफ में अब कैसे आगे बढ़ना है ना। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोग कोई भी बकवास नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को जेन्युइनली समझेंगे और ये देखेंगे कि हमें किस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए अपने साथ और कैसे अप्रोच करना चाहिए चीज़ों के बारे में। राइट? तो कुछ कह सकते हो कि गोल्डन रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। नंबर 1, सक्सेस इज नॉट अ रेस। और अगर साधारण भाषा में कहें, थ्री इडियट्स की भाषा में, तो लाइफ इज नॉट अ रेस, इट्स पार्ट ऑफ इट। कभी कभी रेस है, कभी कभी मैराथन। ठीक है, बट दोनों बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, तो लाइफ इज अ जर्नी, नॉट इंडिविजुअली अ रेस और अ मैराथन। तो इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैराथन में रेस की तरह दौड़ोगे तो मैराथन नहीं जीत पाओगे। और अगर रेस में मैराथन की तरह दौड़े तो बिल्कुल भी नहीं जीत पाओगे। राइट? तो ये समझना है कि कब किस चीज की रिक्वायरमेंट है। अगर रेस की जरूरत है तो रेस की तरह दौड़ेंगे। वैसे ही आपके गियर्स होने चाहिए, वैसे ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वैसे ही आपके सारे असेट्स होने चाहिए। बट अगर वो मैराथन है तो फिर मैराथन जैसा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? देखो, जिन्होंने बचपन से मान लिया था कि लाइफ इज अ रेस, वो रेस की तरह ही दौड़े, जिन्हें आज तुम देख के परेशान हो रहे हो। ठीक है, बट तुमने नहीं देखा था ना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ, इट्स इट्स योर लाइफ। तो क्या जरूरत है किसी दूसरे को देखने की? अपने बारे में देखो, अपनी चीजों को देखो। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। परेशान मत हो, अपने लिए ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करो कि इतनी सी टेंशन को इतना बड़ा बना लो। ठीक है, रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो, बट चीजों को बहुत ही प्रॉपरली एनालाइज करो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
यू कैन से द फंडामेंटल लॉजिक, जहाँ पे हमको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर हमें किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना है, अगर हमें अपनी लाइफ को यूटिलाइज करना है, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है, अपने उस मंजिल तक पहुंचना है जिसका ख्वाब सिर्फ हमने देखा है, समझ रहे हो, तो वहां पर तुम्हें ही अपनी पूरी बागडोर संभालनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा और कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एनालिसिस करो, लोगों को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे मत देखो कि जो भी किया है वो सिर्फ उन्होंने किया और तुम सिर्फ बैठे हुए हो, ऐसा नहीं, बिकॉज इट्स अ जर्नी, राइट, लाइफ इज जर्नी। उनकी जिंदगी की कहानी क्या है वो सिर्फ तुम उतना जानते हो जितना उन्होंने तुम्हें दिखाया है, तुम वो नहीं जानते जो पर्दे के पीछे है, ठीक है। तो किसी को देख के अपनी लाइफ को जज मत करो, अपने आप को जज मत करो, दिस इज एक्चुअली द गोल्डन रूल। तुम भले ही ये सोचो कि यार मैं क्या करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट अगर तुम जिंदगी में आए हो तो तुम डिफरेंट तो हो, क्योंकि अगर नहीं होते तो आते नहीं, ये बात समझ रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले तो रिलैक्स होना है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब फालतू की चीज़ों को दिमाग में लाना नहीं, रिलैक्स रहो, चीज़ों को समझो, ध्यान से यूटिलाइज करो, नंबर वन। द सेकेंड गोल्डन रूल इज, हमें करना क्या है, उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास एनालिटिक्स। हर चीज़ को एनालाइज अगर तुमने नहीं किया तो तुम देखो, सच कभी छुपता नहीं, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। तो जो चीज़ सच है वो आज नहीं तो कल जरूर आएगी सामने, अगर तुमने आज उसको एनालाइज नहीं किया तो वो कल तुम्हारे सामने आएगा, और तो कल तुम्हारे पास माथा पीटने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आज ही से यूटिलाइज करो ना उसको, आज ही से एनालाइज करो, करो, किसने रोका है, कौन रोक रहा है तुम्हें, मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मत सोचो किसी और के बारे में, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। अभी भूल जाओ कि तुम्हारे घर की सिचुएशन क्या है, अभी भूल जाओ कि तुम कौन से ग्रेड में हो, अभी भूल जाओ कि तुम्हारा सपना क्या है, अभी तुम सिर्फ एक कॉम्प्लिकेटेड, या मैं कहूँ तो एक टिपिकल कैलकुलेटिव माइंड के साथ चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करो, बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर मिलेगी तुम्हें लाइफ के बारे में, ट्रस्ट में। जब तुम भागोगे, मेरी बात सुनना ध्यान से, जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे, और वो सब एक साथ जब भागते हैं तब वो रेस नहीं होती है, वो स्टैम्पेड होता है, स्टैम्पेड, लोगों की जानें चली जाती हैं वहां पे, तुम भागने के लिए नहीं आए हो, समझ रहे हो। जब तक तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ नो वर्किंग नहीं होगा, यू कांट डू एनीथिंग ब्रो, चीज को समझो, ऐसे नहीं होती हैं चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने सेकंड पॉइंट बताया, कि कभी भी किसी को देखो नहीं उस तरह से जिस तरह से तुम खुद को देखना चाहते हो, ठीक है। स्टैम्पेड की तरफ मत जाओ, जहां हर कोई भाग रहा है,
तो तुम भी भागने लगो ऐसा जरूरी नहीं है। जब हर कोई भागे तब तुम्हें शांत हो जाना है, तुम्हें चीजों को ऑब्जर्व करना है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। वहां पे तुम्हारे सर्वाइवल के चांसेस ऑफ कोर्स 100% बढ़ जाते हैं। ट्रस्ट मी। ठीक है। थर्ड गोल्डन रूल, जब भी कभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, आई कैन बी अ वेरी गुड लॉयर। देखो तुम बहुत कुछ बन सकते हो। पता है कारण क्या है? बट ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुम बन सकते हो ये तुम सोचते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हर कोई बन सकता है। क्यों पता है? क्योंकि हम सब इंसान हैं, और इंसानों के अंदर मल्टीटास्किंग बाय डिफॉल्ट होती है। तुमने कभी किसी बाघ को या शेर को पेड़ पे चढ़ के नारियल तोड़ते हुए देखा है? नहीं ना। उसका कारण ये है कि ये मल्टीटास्किंग हमारे पास है, जानवरों के पास नहीं। प्रैक्टिकलिटी से जितना दूर भागोगे उतना ही अंधेरे में जाते जाओगे। बी रियल, बी योर सेल्फ, दैट इज द मेन golden rule of life. And this career, it's just a way to live your life. You know what? तुम अगर किसी को पैसे के थ्रू करियर को चूज करने का ऑप्शन देखते हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। क्योंकि आज से 2 साल 3 साल के बाद पता है क्या मैटर करेगा? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज द ओनली थिंग दैट मैटर, नथिंग एल्स। हाउ मच talented you are, no one gives a fuck about that, trust me। क्योंकि अगर सिर्फ टैलेंट से ही लोगों का सिलेक्शन हो रहा होता, या सिर्फ टैलेंट से ही लोगों की जिंदगियां बन रही होती, बहुत ही छोटी हो जाती दुनिया और जिंदगी। टैलेंट इज जस्ट अ वे टू प्रूव योर सेल्फ, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट यू, तुम अपने आप को समझो। सबसे पहले सारी टेंशन हटाओ, सारी फ्रस्ट्रेशन हटाओ, सारी कंफ्यूजन को हटाओ। लुक एट योरसेल्फ। डजेंट मैटर तुम फिफ्थ क्लास में कैसे थे और सिक्स क्लास में कैसे हो। डजेंट मैटर तुम कॉलेज टाइम में कैसे हो और तुम स्कूल टाइम में कैसे थे। बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज तुम क्या कर रहे हो। आज, दिस ब्लडी प्रेजेंट डे। समझ रहे हो? तो किसी को देखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। किसी चीज को एनालाइज करने में इस तरह से मत एनालाइज करो कि अपने आप को भूल जाओ। अगर तुम यहां तक आ चुके हो ना, तो ट्रस्ट में तुम बहुत आगे जाने वाले हो, लिटरली। इसमें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब जब तुम टेंशन ले रहे हो ना, तुम अपनी कैपेबिलिटीज को खत्म कर रहे हो। आई डोंट वांट टू से दिस, बट दिस इज द ओनली एग्जांपल दैट्स कमिंग टू माय माइंड। अपना वो हीरो जिसने एम एस धोनी की बायोपिक करी थी, सुशांत सिंह राजपूत ना, सुशांत सिंह राजपूत, राइट? मीन्स मतलब दैट गाय हैड द कैलिबर। उस बंदे के अंदर वो पोटेंशियल था, बंदे के अंदर वो टैलेंट था। ठीक है? मेरी बात समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तुम जिस तरह से टेंशन लेते हो ना, दिस इज नॉट
हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अगर तुम आज टेंशन लेते हो यार, तुम कल भी टेंशन लोगे, पता है। और तुम्हारा पोटेंशियल अगर किसी कंपनी का सीईओ बनने का है, सिर्फ इस वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, पता है तुम्हें। तुम उस कंपनी के ग्रेड 2 एम्प्लॉय हो सकते हो, यू कैन बी द रूलर ऑफ दैट कंपनी। आर गेटिंग मी? इसलिए मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, तुम एक बात को समझो। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता है यार। इंसान टैलेंटेड 1000% हो, ठीक है, बट अगर वो इंसान एक सही इंसान नहीं है, द ब्लडी राइट पर्सन फॉर द बिजनेस, उसका कोई अस्तित्व नहीं। इज नील, जीरो बटा सन्नाटा। समझे? ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ना तुम्हें जीपीटी बताने वाला है, ना तुम्हें गूगल बताने वाला है, और ना ही तुम्हें यूट्यूब बताने वाला है। कॉज द रीजन है, हर कोई व्यूज के चक्कर में पड़ा है ब्रो। अगर तुम्हारी मदद पहली ही वीडियो से कर देगा तो क्यों आओगे दोबारा। बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ है, और बहुत ही प्रैक्टिकलिटी के साथ अगर रहोगे तो चीज़ों को समझ जाओगे। नंबर वन, डोंट लुक एट एनीवन। जिसको जो करना था उसने वो कर लिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तुमने उसको देखा है ना, तुमने उसको उसके पीक टाइम में देखा है। पीक टाइम, तुमने उसको तब नहीं देखा है जब वो स्ट्रगल कर रहा था। हाउ यू कैन को रिलेट योर स्ट्रगल विद हिज सक्सेस? यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। सन 2080, सॉरी, 1980, 1990, 1980s, 1990s, जब इंडिया में जो आज दुनिया का यू नो सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा आईटी हब है, ठीक है, उस समय में कुछ भी नहीं था यार। यहाँ से कोई भी बंदा अगर कंप्यूटर साइंस पे इंजीनियरिंग करता है तो उसको बाहर ही जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कंपनीज थी नहीं ना। उस फेज को देखते हुए बहुत सारे कॉलेजेस आए, सबने उस कॉलेजेस में एडमिशन लिए, सबने ये किया वो किया, और चीज़ों को समझने की कोशिश करी। बट एट द एंड क्या हुआ, और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि समय वो नहीं है। एक दौर होता है हर चीज का, वो दौर निकल गया। लोग आए, एडमिशन्स लिया, कुछ लोग अच्छी जगह से प्लेसमेंट पाए होंगे, बट नॉट एवरीवन। गेटिंग माई पॉइंट? टाइम के साथ खुद को स्विच करना सीखो यार। अगर तुम कल ये नहीं सोच सकते थे कि मैं कल को ये बनूंगा, ठीक है, और तुमने अगर उस चीज के लिए एफर्ट नहीं करी, वाई ब्लेमिंग योर प्रेजेंट टाइम फॉर दैट? टेल मी। तो टेंशन मत लो, रिलैक्स होके चीज़ों को समझो। आई एम हेयर फॉर यू टू टीच यू एवरीथिंग अबाउट द आईटी बिजनेस। मुझे आज 12 साल हो गए इस लाइन में, मेरी खुद की 3 कंपनीज हैं। मैं आपको फुल जानकारी दूंगा किस तरीके से हम बिजनेस करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। बट फॉर दैट एटलीस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ। अगर तुम्हें आईटी बिजनेस में आना है, आई एम द वन फॉर यू। तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। यहाँ मैं तुमको बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरे साथ रहोगे, हमेशा रहोगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई 12th के बाद, 10th के बाद कोई दूसरी लाइन स्विच करना चाहता है, तो मैं तुमको बता दूं कि मैंने अभी तक में कम से कम 8 प्रोफेशंस के अंदर अपना पूरा टाइम दिया है। So I'm not the perfect guy, but yes, I'm, you can say, jack of all trades.
मैं चीज़ों के बीच में रह चुका हूँ, मुझे धंधा समझ में आता है, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से वो सारी जानकारी दे सकता हूँ, भले ही वो सेल्स की हो, बिकॉज मैं 4 साल सेल्स भी कर चुका हूँ, मैं 6 साल एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रह चुका हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर चुका हूँ, सो आई हैव दैट पोटेंशियल, आई थिंक मे बी नॉट 100%, सो व्हाट, लाइक 50%। लेकिन एक बात बिल्कुल श्योर है कि मैं तुमको गाली गलौज करके, झूठ बोल के, व्यूज काउंट करने के लिए गलत जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है? तो मेरे साथ आओ, इस मुहिम में जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, और मैं रैंडम वीडियोस डालूंगा, मैं कभी भी सोच के नहीं डालता हूँ। अगर तुम मुझे ऑप्शन दोगे कि मुझे इस चीज़ पे जानकारी चाहिए तो मैं दूंगा, बट अगर तुम मुझे ऑप्शन नहीं देते हो तो फिर मैं रैंडम वीडियोस डालूंगा, और वो रैंडम वीडियो कुछ भी फालतू नहीं होगी। अगर तुमने मुझे 5 मिनट दिया है अपनी लाइफ का, तो वो 5 मिनट काउंटेबल है तुम्हारी लाइफ में, 100%। और ये बात तुम मेरी पहली वीडियो से जान चुके होगे, ठीक है? तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारा तुम्हारा रिलेशन टाइम के साथ और गहरा होता जाए। और मेरे छोटे भाई बहनों, जो भी प्रॉब्लम हो तुम्हें, तुम डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वरना मैं अपने दोनों कंपनीज का लिंक, जो मेरी ऑनलाइन साइट्स हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो में दे दूंगा। आप वहाँ पे आके कॉन्टैक्ट पेज पे डायरेक्टली अपना कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हो, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, कोई भी इशू नहीं है। और ये हमेशा, जो भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, किसी के साथ भी शेयर नहीं करी जाएगी, ठीक है? 100%, मैं ये बोल रहा हूँ सामने, ठीक है? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ और चीज़ों को समझो, ठीक है? जो मैंने रूल्स बताए हैं उन रूल्स को फॉलो करो, और हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि कैसे एक एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को हम अपना करियर पाथ बना सकते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हो, आज के बाद लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, मुझ पे यकीन करके देखो, फॉर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बस मुझ पे यकीन करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी जानकारी दूंगा, जो तुम सोच रहे होगे ना वो निकाल के दूंगा, ठीक है? डन। राम राम, जय हिंद।